तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जीएस को लेकर के कि जीएस की तैयारी कैसे की आपने। सर जीएस के लिए मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सोर्स ऑप्ट किए। मतलब जैसे मैंने जाना पीवाईक्यू देख के जाना, और फिर उस बुक में वो क्वेश्चंस अवेलेबल है या नहीं है वो देखा। तो जैसे मैंने ज्योग्राफी का ये पाया कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज से काफ़ी, अभी रिसेंट में एनसीईआरटीज पे काफ़ी फोकस कर रही है एसएससी। तो ज्योग्राफी के लिए सर मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी। इतना बेसिक गया? जी सर। जरूरत थी बाकी जाने सर क्वेश्चंस देखे मैंने, आपको एज इट इज क्वेश्चंस 7th क्लास की भी देखे मैंने। वो जो एक लामा करके आया था कौन से फॉरेस्ट में, वो वाला ट्रांसपोर्ट के लिए चलता है, तो वो लामा उसमें एक लाइन में लिखा हुआ था 7th की एनसीईआरटी। जब पढ़ा मुझे तो फिर लगा कि यार एनसीईआरटी इज यूजफुल, तो ज्योग्राफी के लिए वो ऑप्ट किया। फिर पॉलिटी के बारे में बात करें अगर सर, तो पॉलिटी का मैंने ये देखा है कि कुछ ही टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल हो गए वही वही रिपीट चल रहे थे सर। बट उसमें मुझे इस बार, मेरा क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था, मुझे कोई लूप होल नहीं छोड़ना था, तो सर इसलिए मैंने लक्ष्मीकांत के 4-5 टॉपिक पढ़े थे जो कि यूपीएससी की बुक है। आई नो बहुत से बच्चों ने बोला भी कि तू गधा अमली कर रहा है शायद, बट मेरे लिए वो 5 टॉपिक पढ़ना बहुत ईजी थे। मैंने 2 दिन में पढ़ लिए वो, शायद 2-3 दिन लगे होंगे सर। तो मैंने लक्ष्मीकांत के वो कुछ टॉपिक पढ़े थे उसके लिए। और बाकी एनसीईआरटी में बायोलॉजी क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा इतना डिटेल में, बट बायोलॉजी पढ़ा था एनसीईआरटी से। और एक मेरी जीएस को लेके स्ट्रेटेजी, मतलब टेक्निक या ट्रिक बोल सकते हैं कि मैं ना बच्चों को पढ़ तो लेते, सोर्स भी अवेलेबल है, बट चीज़ें रिटेन कैसे करें, फैक्चुअल चीज़ें जो होती है, तो वो मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि एक बार कुछ ऐसा बनाता हूँ उस वर्ड से रिलेटेड कि वो बैठ जाता है दिमाग में। जैसे एज फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे पॉलिटी का आर्टिकल की बात करें, तो सारे आर्टिकल मैंने कुछ कुछ बना के किए हुए, तो मेरे को मैक्सिमम याद है। जैसे आर्टिकल 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्वेश्चन आएगा तो मुझे यूनिफॉर्म दिख रहा है, यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, एक कुछ मार्क। निमोनिक्स तो बना लिया आपने जी सर, बीच बीच में सारे इसमें जैसे जैसे याद करो क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जी सर, सारी चीजों को याद करो। बहुत सारे आर्टिकल प्रधानमंत्री पूरा क्रम अनुसार याद करो, फिर जी सर, राष्ट्रपति पूरा करो। जी सर। ठीक है, तो ऐसे जीएस करके में जो भी specific है। फैक्चुअल चीजें थी सर, वो मैंने निमोनिक्स से ही करी थी, और सेल्फ मेड निमोनिक्स, मैंने खुद से, ये भी मतलब नहीं जो कोई सोर्स को नहीं निमोनिक्स आ रहा है। नो सर। जैसे आर्टिकल 50 है, तो 50 एक 1 to 100 सेपरेशन का काम करता है, तो आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऐसे करके वन। तो मतलब आपका ये मानना है कि जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं कुछ तो ना कुछ निमोनिक्स का हेल्प ले सकते हैं। जी सर, फैक्चुअल चीजें ना कुछ बना के ही याद करें, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट है तो बाद में रिटेन करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे ज्योग्राफी की बात करें, तो रिवर की जैसे डिस्ट्रीब्यूटी का एक एग्जांपल दूँ, ताप्ती का मैंने करा था। तो ताप्ती मतलब तपना, तो तपना से उसकी ट्रिब्यूटरी, तप के इंसान गिर जाता है, तो गिरना एक उसकी ट्रिब्यूटरी है। और एक गिरना है, फिर एक बोरा है। ऐसे ही मतलब काफी ऐसे सारे जो है रिलेट करके आप रिलेट करके अपनी चीजें जी याद बनाई थी। जी सर। ठीक है, और जीएस में आपने पीवाईक्यूज को कितना महत्व दिया था? पीवाईस की सर एनालिसिस भी मैंने काफ़ी किया, मतलब लास्ट टाइम मेरा 43 समथिंग स्कोर था, और इस बार भी जी, नहीं सर, सॉरी, मेंस की बात कर रहा हूँ। मेंस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, और इसमें भी 43-44 स्कोर है। तो सर मैंने ना एनालिसिस बहुत किया था कि क्या एसएससी कहाँ से पूछ रही है, तो मैंने पीवाईक्यूज का देखा कि एसएससी रिपीट तो कर रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि एसएससी के ही एग्ज़ाम के रिपीट करे। एक तो एसएससी के सारे एग्ज़ाम प्लस कुछ एक दूसरे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उससे भी क्वेश्चन उठाते हुए मैंने देखा। कौन कौन से सवाल एनटीपीसी एसएससी में रिपीट होते हैं क्वेश्चन? सर, साइंस के मैंने बहुत सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन रिपीट देखे थे। अच्छा, जी सर। तो आपका ये कहना है कि एसएससी सीजीएल में पीवाईक्यू करे रिपीट होते हैं? जी, पीवाईक्यू करे 2 साल के, बाकी सारे एग्जाम की कर लीजिए। एक्स्ट्रा सेट दूसरे आरआरबी भी कंडक्ट एनटीपीसी करा रही है, तो जनरल साइंस की बात करें तो उसमें भी वो भी करे साथ में। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को हर जगह पे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। मन में कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।